एक वर्कर 10 वोट कटवाएगी। लगातार गुरुग्राम में 45 दिन से एक विवाद जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने कई दिनों देखा कि डीसी ऑफिस के बाहर ये महिलाएं नारेबाजी लगाती हुई नजर आई। उसके बाद वहां रोज घूमती थी और रोज हजारों की संख्या में वहां पे महिलाएं इकट्ठा होती थी और अपने हक की मांग को वहां रखती थी। परंतु जब उनकी मांग किसी ने नहीं सुनी तो वो मजबूर हो गई लोगों के दरवाजों पर जाके दस्तक देने के लिए, अपनी मांग की पुकार लगाने के लिए। उन लोगों के दरवाजों पे जिनका काम था कि उनके दरवाजों पर खुद जाएं और पूछें कि आखिर आपकी मांगे क्या हैं, आप क्यों यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन लोगों ने उनकी सुध बुध भी नहीं ली, क्योंकि वो व्यस्त हैं अपने चुनावी रणनीतियों में। जी हाँ, क्योंकि गुरुग्राम में इस वक्त कोई चुनाव नहीं है, इसीलिए गुरुग्राम में क्या हो रहा है किसी को कोई सरोकार नहीं है उससे। हम बात कर रहे हैं उन आंगनवाड़ी वर्कर्स की, महिलाओं की, जो आज भी अपने हक की लड़ाई के लिए पहुंचती हैं सोना के विधायक संजय सिंह के दरवाजे पर मौके पर वही निराशा उनके हाथ लगती है और उन्हें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो वहां पे थे ही नहीं। क्योंकि इस वक्त तो उत्तराखंड ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चुनाव अगला वहां है, यहाँ तो नहीं, इसीलिए उत्तराखंड वो पहुंचे हुए हैं। वैसे ही जैसे हमारे सुधीर सिंगला विधायक चंडीगढ़ होते हैं, ना कि गुरुग्राम में होते हैं, क्योंकि अभी पंजाब के इलेक्शन नजदीक है और पंजाब में इलेक्शन हो रहा है। इसीलिए यहाँ गुरुग्राम में क्या हो रहा है उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी सरकार पर लगातार प्रहार कर रही है महिलाएं और उनसे गुहार लगा रही है कि हमारे हक को हमें लौटा दे, हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा कर दे, कुशल और अर्ध कुशल की, या फिर एक न्यूनतम वेतन की। जो इनकी मांगे हैं वो चंद भर है, जहां वो लोगों के दरवाजे जाकर उनसे ये पूछती है क्या 5,000 में आप अपना घर चला सकती हैं। जब ये मौके पे संजय सिंह विधायक के पास पहुंचती हैं सोना के, वहां पे उनकी धर्मपत्नी उन लोगों को मिलती हैं और कहती हैं कि आप अपना मांग पत्र मुझे दे दीजिए, मैं आपकी बातें उन तक पहुंचाऊंगी। यही जब हम उनकी वाइफ से सवाल पूछते हैं कि क्या महिला होने के नाते आपको लगता है कि इनकी मांगे सही है, आप इस बात को साइड रख दीजिए कि आप एक विधायक की धर्मपत्नी है, तो आइए दिखाते हैं कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा। कि सर जानबूझ का भाग्य, क्योंकि इनका हमने परसों भी देखा था कि सुधीर सिंगला विधायक। आपको ये जवाब दूंगी, अगर सर को जाना होता तो विज्ञापन मुझे लेने के लिए नहीं बोलते वो। अगर मुझे विज्ञापन लेने के लिए बोला है तो मैं भी कह देती मैं भी कहीं पे हूँ। विज्ञापन लेने का मतलब है चाहे वो विज्ञापन मेरे पास आए, सीएम साहब तक पहुँचने का जिम्मेवारी वो हमारी है। और आज पहली बार ये विज्ञापन लेकर विधायक जी के यहाँ पर आए हैं, तो उसके बाद क्या डिसीजन होता है वो तो सरकार के हाथ में, करना नहीं करना हमारी जिम्मेवारी है। हम चाहते हैं अगर इनका हक इनको मिले तो वो एक अच्छी बात है कि इनको इनका राइट मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं है विधायक जी के यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, और आने के बाद विधायक जी ऐसा नहीं है किसी का विज्ञापन लिया और आगे सीएम साहब तक ये बात ना पहुंचे, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इनका सर को ये मुद्दा पहले से पता है, इनका मुद्दा है विधायक जी तक अपना विज्ञापन सौंपने का, अपनी इस डिमांड को पूरा कराने का, और हमारा राइट बनता है कि इनकी डिमांड पूरी हो और इनका विज्ञापन सीएम साहब तक पहुंचे। लेकिन ये एक विधायक जी का यहाँ ना होना वो एक मजबूरी है। इस विधायक जी यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी के जो भी है सोसाइटी के गार्ड्स हैं उनको भी पता है कि विधायक जी यहाँ पे पूरा 1 महीने से इलेक्शन में ड्यूटी में लगे हुए हैं, यहाँ पर सोसाइटी में आए ही नहीं है, घर पे ऑफिस में होते हैं। मैं मानती हूँ शायद सीआईडी के थ्रू कोई इन्होंने अपना मैसेज दिया है, उस मैसेज का रिस्पांस किस तरह से हुआ किस तरह से नहीं हुआ वो मैं नहीं जानती, बट हो सकता है पीए की कोई मिस्टेक हो कि वो मैसेज नहीं गया हो। रहा है कि जो बीजेपी सरकार, जो मनोहर खट्टर जी, वो अपनी वादे से ही मुकर गए, ये कह के कि जो मेरी आदत है उस वजह से मैं बोल गया। बस नहीं, आपको लगता है कि एक जो नेता के पद पे बैठे उन्हें इस तरह की बातें कहनी चाहिए, क्योंकि पूरा जो समाज है उनसे उनके वादों पर चलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं ये एक महिलाएं हैं और हर घर ऐसा नहीं है, बेचारी बहुत मतलब घर में है, गाँव में है, हर गाँव से किसी न किसी घर से हर एक लेडी आंगनवाड़ी में है। आज अगर उनको कमी है वो अपनी डिमांड रख रही है,
तो वो परेशान होकर आज उन्होंने ये तरीका अपनाया। अदरवाइज वोट देने वाली भी यही महिलाएं थी, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन आज इन्होंने विधायक जी के पास आकर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आज अगर ये डिमांड लेकर आई है, और ऐसा नहीं है, हमारा काम है पर्सनल बैठकर चाहे सीएम साहब से नॉर्मल भी बात कर सकते हैं, बाकी विज्ञापन तो देना वो हमारी जिम्मेवारी है कि जब ये देने आई है तो वो हमारा पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। पर एक क्षेत्र से कुछ नहीं होगा, ये इन्होंने ये जो तरीका अपनाया ताकि पूरे हरियाणा से इनकी डिमांड वहाँ पे पहुँचाई जाए, तो मैं नहीं मानती कि मतलब ठीक है इनकी जो डिमांड है 2018 से है, बल्कि अगर डिमांड इनकी ठीक है तो मैं तो चाहूंगी कि सीएम साहब इनकी डिमांड पूरी करें। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा और उनकी अन्य कई बातें जो उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान रखी, वहीं हमने उनसे ये भी कहा कि क्या ये हो सकता है कि हम विधायक जी से ऑन कॉल बात कर सकते हैं, क्या ये मुमकिन है। वहीं इस बात के लिए काफी ज्यादा वहां की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी वो काफी ज्यादा नाराज थी कि आखिर हम क्यों ऑन कॉल बात करें, उन्हें जनता की सेवा के लिए यहाँ होना चाहिए था, यहाँ हमारी सेवा के लिए होना चाहिए था। उन तक हमने ये संदेश पहुंचा दिया था कि आज हम अपना विज्ञापन देने इनके पास आएंगे, उसके बावजूद वो वहां नहीं मिलते हैं। उनकी धर्मपत्नी का कहना होता है कि यहाँ उन तक ये कम्युनिकेशन पहुंच नहीं पाया, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, इसी वजह से आज वो सुबह ही यहाँ उत्तराखंड के लिए निकल गए, इसीलिए वो आपसे मिलने नहीं आ सकते। मैं आई हूँ उनके बिहाफ पे आपसे ये मांग पत्र लेने के लिए, परंतु वहां पे काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्से में और काफी ज्यादा नाराज दिखी आंगनवाड़ी वर्कर्स। आइए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये थोड़ी हम 45 दिन से रोड पर जो बैठे हुए हैं और मैडम की बात सुनिए, जबकि विधायक साहब शाम को अपने ऑफिस में थे, अलीपुर गांव में जो हमारा भाई शहीद हुआ है उनके घर पे भी होके आए थे, और फिर मैडम कह रहे सुबह सुबह वो उत्तराखंड चले गए। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, और विधायक साहब जब तक नहीं आएंगे हम ज्ञापन नहीं देंगे। हम 45 दिन से रोड पे हैं, हमारे हाथ से माइक लेके, और 45 दिन से हमारी कोई सुन रहा है तो हम यहाँ खड़े होकर इनके सुने, तमीज नहीं है, किस लिए सुने। हम दर भटक रहे हैं, इन विधायकों के दरवाजे में भटक रहे हैं, क्या हमने वोट नहीं दिया? हमसे ऐसे वो करते आज हमारे अंदर इतनी कमी है क्या? आप लोग फिर हमारे दरवाजे दोबारा दिखाएंगे, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया इनको वोट देके जो हमें दर भटकाया जा रहा है। कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो हम उसे उतारना भी जानते हैं। हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आज हमारा 45वां दिन है हड़ताल का, लेकिन जो गुड़गांव जिले के 4 विधायक बीजेपी के, लेकिन किसी ने भी ये सुध नहीं ली। अब ये बहनें हमारी क्यों बैठी है? इन्होंने सिर्फ वोट लेने का जरिया तो अपना रखा, भाई आए और ठीक है चले जाए, लेकिन ये हमारी मांगों पर गौर नहीं है कोई भी। हम इनके माध्यम से 1 हफ्ता पहले हमने मीडिया के माध्यम से और CID के माध्यम से इनको अवगत करा दिया कभी इस तारीख का आपका प्रोग्राम, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो MLA विधायक है वो अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी मांगों से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से सरोकार है और अपनी राजनीति से सरोकार है। हम ये कहना चाहते हैं, जब ये बहनें इन लोगों को चंडीगढ़ तक भी जा सकती है तो वह चंडीगढ़ से गिरा भी सकती है, क्योंकि अब की बार ये आएंगे ना, हम किसानों की बेटे, जिस तरह किसानों ने गांव में घुसने से मना किया है, इसी तरह इन लोगों को हम गांव में नहीं घुसने देंगे। और इनके लिए जो स्वागत के लिए पहले फूल बिछते थे, अब चप्पलों की माला इनके लिए तैयार रखेंगे, क्योंकि हमारी बहनों में आक्रोश है, हमें शौक नहीं है। 45 दिन से ये एक तरफ ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या हो रहा है? बेटी बचाओ रोड पे बैठाओ, ये क्या सरकार ने इतनी घटिया सरकार है, औरतों के सम्मान में एक लफ्ज नहीं बोल सकती। हम उनसे ये कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, सरकार ने अपने मुख से जो बोला था हम उसी को ही तो मांग रहे हैं, कोई हम उसकी कुर्सी तो नहीं मांग रहे, कोई अलग चीज तो नहीं मांग रहे। और जो 29 दिसंबर को हमारी जो सरकार के साथ वार्ता हुई थी उसमें घोषणा करी थी रिटायरमेंट में इनको 1,50,000, ठीक है हम स्वागत करते हैं। अरे खट्टर सरकार, ये तो सोच, इतनी महंगाई हो रही है, आसमान छू रही है, 1,50,000 में इन वर्करों का क्या होता? कम से कम उनका मान सम्मान ऐसा तो करो जो हमारी मांग थी, 5 लाख वर्कर को और 3 लाख हेल्पर को मिलना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने स्टेटमेंट दोबारा से जारी करी है, जो सरकार घोषणा करते हुए कानून बन जाती है, लेकिन खट्टर सरकार ये कह रही है 29 तारीख के बाद जो वर्कर हड़ताल पे बैठी है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। ये कितनी शर्म की बात है। सरकार
वादा करके भी मुकर जाती है। तो हमारा सुधीर सिंगला की तरह भगोड़े हो गए ये भी, जैसे सुधीर सिंगला भाग गए थे गवर्नर से मिलने गए, मुझे लगता है वो भी हमसे अलीपुर गांव में शाम को हो गए और उसके बाद अभी कह रहे विधायक साहब नहीं है। ये इनकी सोची समझी साजिश है, चाल है, और हम ये बता देना चाहते हैं जब तक नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से जा भी नहीं रहे। तो आपने जैसा देखा कि इनकी लगातार एक ही मांग है, एक ही पुकार है कि एक महिला होने के नाते आप हमारा दुख नहीं समझ सकती तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें जो हमारे सर पर बैठी है, जिसे हमने खुद चुना था, आज वो हमारे लिए ही नहीं है। यही बीजेपी सरकार को चुनौती देती हुई ये महिलाएं कि हम एक महिला यहाँ 10 वोट तोड़ने का काम कर सकती है, तो सोचिए कि पूरे गुरुग्राम और हरियाणा में हम कितनी वोटें इनकी छीन सकते हैं। इनका कहना यह है कि जो पीए है उसकी वजह से ये शायद हो सकता है किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से उनका खबर बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी विधायकों ने झूठ बोला हैगा। क्योंकि मेरी बात सुने, अभी हम 2 बार जा चुके सिंगला साहब के पास। सिंगला साहब ने क्या किया हैगा, अपनी बिल्कुल रेपुटेशन की ध्यान नहीं रखा, सीट की बिल्कुल भी उन्हें गरिमा नहीं है, उस सीट पे किस लिए बिठाया गया वो भूल गएंगे। ठीक है, गाड़ी में बैठ के वो मीटिंग्स ज्वाइन कर रहे हैं। जॉन हॉल की उनके पास मीटिंग थी उस दिन, उनके पीए ने हमें झूठ बोला वो चंडीगढ़ गएंगे। ये शर्मनाक, कितने झूठे लोग हैं। आने वाले वक्त में आपको लगता है इनके घर वालों पे इनकी बातों को मानेगा कोई बंदा कोई मान सकता है? आपको लगता है कि अब जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ इनको ज्यादा देखना जरूरी है और यहाँ देखना जरूरी क्योंकि यहाँ चुनाव। चीज बताएं, क्या इलेक्शन ये जीतते आएंगे किसके दम पर? पब्लिक के दम पर, ठीक है ना। इनकी इतनी वोटें कटेंगी ना यहाँ से, हम एक वर्कर 10 वोट कटवाएगी। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हजारों लाखों वर्कर्स आएंगी, ठीक है ना। 52,000 इस टाइम सिर्फ हरियाणा की वर्कर रहेगी। सिर्फ एक मैसेज लगाने की जरूरत है। इनकी सारी खबरें जा रही हैं आगे, सब चीज पहुंच रही है। मैसेजेस आज हमारे पास कमी नहीं है मैसेज पहुंचाने के लिए, सेकंडों में हमारा मैसेज पहुंचता है, ठीक है ना। तो इन लोगों को आने वाले वक्त में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जो इनका रवैया है और इनके घर वालों का। और ये झूठ है और इनके घर वाले गलत बोल रहे हैं, ये एकदम गलत बात है कि ये तरीका नहीं है। आप बताएं, 1920 से अंग्रेज लेनिन के वक्त से ये संघ बना हुआ, यूनियन बनी हुई, जिसके अंदर आज तक संविधान में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। एक 1442 की अपना रजिस्ट्रेशन लेने के बाद इतने साल से 1970 से हमारी यूनियन हैगी जो हमारे लिए गरीब वर्कर्स के लिए आगे काम कर रही हैगी। आप ये बताओ तरीके कौन से होते हैं? विधायक बताएंगे झूठ बोलना तरीका होता है क्या? ये तरीके होते हैं क्या? ये बताएंगे अपनी घरवाली को आगे कर दो, वाइफ को, ठीक है। वो क्या करते हैं सिंगला साहब, अपनी खुद तो आते नहीं हैंगे, अपनी बीवी को अपने पीए को आगे कर देते हैं और इतना इंसल्ट करती हैं लड़कियां उन्हें। उनको सिर्फ एक मांग पत्र देना है, सिर्फ एक अपनी एक अर्जी है जो हमारे सीएम साहब ने कही थी, कमिटमेंट करी थी पीएम ने। हमारी अपनी कोई नहीं हैगी, हम ये कह रहे हैं वो लागू कर दो, हमें सिर्फ लेटर दे दो। 45 डेज से हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं डीसी हॉल पर। क्या इनको एक बारी पता नहीं चला? इनको पता नहीं चला कि वहाँ पर डीसी हॉल पर इतने रेपुटेटेड सारे के सारे हमारे गवर्नमेंट के रेपुटेटेड सारे नेता बैठे हुए हैं, सारे ऑफिस खुले हुए हैं, इतने सारे एडवोकेट्स हैंगे। इनको ये नहीं मालूम हुआ आज तक, ये नहीं पता चलाएगा आज तक कि यहाँ पर गरीब लोग कौन परेशान है। लेकिन अभी इलेक्शन आने दो, ये देखो अभी क्या क्या नहीं बांटेंगे। इनकी वाइफ भी आएगी हाथ जोड़ के। तो आखिर कब तक ये महिलाएं ऐसे ही दर बदर भटकती रहेंगी? क्या इन समाज में महिलाओं की इज्जत इस तरह से की जाती है? जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते बीजेपी सरकार नहीं तकती है, वहीं वो बेटियां जिनका काम होता है इस देश की नींव को रखना, समाज को सुधारने में जिनका काम है, उनको आज दर बदर भटकना पड़ रहा है सिर्फ अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपनी मांग के लिए, जो कि सरकार का काम था इन्हें देना, उनकी जिम्मेदारी थी। अपनी जिम्मेदारी से चूकती हुई नजर आ रही है यहाँ पे बीजेपी सरकार। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जो गुरुग्राम से आ रही थी, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़। धन्यवाद।